अब तक हमने देखा क्लास सी को क्लास ए के सारे इवेंट्स के बारे में पता लग जाता है और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करने लगते हैं, जिसमें आयनकोजी सुजुने को चेस सिखाता है और यहाँ हिराटा को तैयार करने के लिए वो उसे उसकी असलियत दिखाता है। जिसके बाद हम देखते हैं हिराटा क्लास की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और तब सभी लोग फाइनल एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं। और अब आगे तब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ व्हाइट रूम में एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। तब एक रिसर्चर आयनकोजी के फादर से कहता है, आपका बेटो तो सच में बहुत बड़ा जीनियस है, ये तो कितनी अमेजिंग बात है। जीनियस पैदा होना कुछ भी नहीं है, क्या तुम भूल चुके हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है? यहाँ पर हम कुछ ऐसे बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हैं जिनके पेरेंट्स जीनियस नहीं थे, और आयनकोजी पर इसलिए रहम मत करना क्योंकि वो मेरा बेटा है। तब हम यहाँ देखते हैं साक्यानागी और उसके फादर व्हाइट रूम के अंदर देख रहे होते हैं। तो साक्यानागी के फादर कहते हैं, मैंने तुम्हें पहली बार इतना ज्यादा क्यूरियस देखा है साक्यानागी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल जीनियस बनाएंगे, ये तो सच में सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया है। पर आखिरकार वो लड़का कौन है? वो हमारे बॉस का बेटा है और उसका नाम आयनकोजी कियोटाका है। तब यहाँ क्लास जी के टीचर कहते हैं, अब हम फर्स्ट ईयर का स्पेशल एग्जाम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी क्लास के कमांडर 10 इवेंट्स में से 5 इवेंट्स को चूज करेंगे। तब आयनकोजी और साक्यानागी उसे सिलेक्ट करने लग जाते हैं। तब साक्यानागी कहती है, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि ये डेस्टिनी ही है जो आज यहाँ हो रहा है। लगता है तुम डेस्टिनी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करती हो। तब क्लास बी की टीचर कहती हैं, बड़ी मुश्किल से आयनकोजी क्लास सी तक पहुँचा है और देखो बेचारे को अब साक्यानागी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे तो इस पर दया आ रही है। और तब वहाँ उन चुने हुए इवेंट्स में से एक इवेंट चुनने की बारी आ जाती है। तब साक्यानागी कहती है, वैसे तो मैं तुमसे ये कहती कि मुझ पर थोड़ी दया करना, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरा सामना अपनी पूरी ताकत से करोगे। और तब पहला इवेंट बास्केटबॉल आता है और तब यहाँ उन क्लास के कमांडर्स अपने प्लेयर्स चुन लेते हैं। तब साक्यानागी कहती है, तो आयनकोजी सूडो को बात के लिए बचा कर रख रहा है, क्योंकि इस इवेंट में कमांडर कभी भी अपने एक मेंबर को चेंज कर सकता है। और तब वो मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम देखते हैं क्लास सी क्लास ए से आगे चल रही होती है और सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तब सुजुने कहती है, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ चल रही है, ये मैच कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। तभी हम देखते हैं आयनकोजी सूडो को बुला लेता है और तभी हम देखते हैं क्लास ए का एक प्लेयर सीरियस होकर खेलना स्टार्ट कर देता है और क्लास सी के अगेंस्ट गोल कर देता है। तब सूडो कहता है, तो तुम इतने देर से हम पर रहम खा रहे थे। तब वो प्लेयर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम लोग बहुत बेकार खेलते हो। और तब हम देखते हैं क्लास से आगे निकल जाती है। तब साक्यानागी कहती है, अगर तुम सूडो को गुस्सा दिला दोगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर उसका माइंड वीक है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तब आयनकोजी कहता है, क्या तुम्हें सच में ये वीक लगता है? आखिरकार तुम्हारी इंफॉर्मेशन कितनी पुरानी है? तो साक्यानागी टीम का प्लेयर सूडो को और भी ज्यादा उकसाने लगता है और तब हम देखते हैं अचानक से सूडो का गेम प्ले इम्प्रूव हो जाता है और वो क्लास ए के खिलाफ गोल कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं क्लास सी जीत जाती है। तो साक्यानागी कहती है, तो अब मैं समझी सूडो सच में इम्प्रूव कर चुका है। तब यहाँ सुजुने सोचती है, चाहे हम क्लास ए से जीत चुके हैं, पर हमने सूडो जैसे पावरफुल प्लेयर को पहले ही यूज कर लिया है। तब हम देखते हैं अगला मैच टाइपिंग बैटल का होता है जहाँ सोतोमुरा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। तब उसके अगला इवेंट इंग्लिश टेस्ट का होता है जिसमें हम देखते हैं क्लास सी का कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके अगला इवेंट मैथ टेस्ट होता है और इवेंट 5 आर्चरी होती है जिसमें मियाके परफॉर्म करता है। तब हमें बताया जाता है कि पहले, दूसरे और 5वें इवेंट में क्लास सी जीत जाती है और तीसरे और चौथे इवेंट में क्लास ए जीतती है। तो हिराटा कहता है, जो भी हमने इवेंट्स चूज किए थे उन सभी में हम जीत रहे हैं। और तभी हम देखते हैं अगला इवेंट मेंटल मैथ का आ जाता है जो कि क्लास ए का इवेंट होता है। तब दोनों कमांडर्स को अपना अपना टीम प्ले चुनने के लिए कहा जाता है। तब साक्यानागी तामिया और कात्सुरागी को चुनती है और यहाँ आयनकोजी चियाकी और कोएंजी को चुनता है। तब साक्यानागी कहती है, तो तुमने कोएंजी को इसलिए चुना क्योंकि इसमें जीत कंबाइंड स्कोर से नहीं बल्कि इंडिविजुअल स्कोर से होगी। तो इसका मतलब अगर कोएंजी परफॉर्म ना भी करे तो चियाकी उसकी जगह सब कुछ कवर अप कर सकती है। तब क्लास जी के टीचर कहते हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे ये और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। और तब वो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं क्लास सी को वो टेस्ट बहुत मुश्किल लग रहा होता है और यहाँ प्लेयर्स अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर्स दे रहे होते हैं पर कोएंजी यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा होता और तब वो टेस्ट खत्म हो जाता है। तब क्लास बी टीचर कहती है, इन्होंने तो एक बार भी लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की। तब क्लास डी टीचर कहते हैं, अब कैप्टन रूल के अकॉर्डिंग दोनों टीम के कैप्टन
एक एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तब साक्यानागी और आयनोकोजी टेस्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन का आंसर देने की बात करते हैं। तब कोएंजी हंसते हुए कहता है, वैसे तो मैंने ऐसे कभी ट्राई तो नहीं किया, पर इसमें टाइम पास करने में मुझे बहुत मजा आया। तो फिर आखिरी क्वेश्चन का आंसर 7619 है ना? और हम देखते हैं वो आंसर बिल्कुल सही होता है। तब हम देखते हैं उस इवेंट में कात्सुरागी टॉप करता है, जिस वजह से क्लास A जीत जाती है और यामाउची और उसकी डील वहाँ खत्म हो जाती है। तब साक्यानागी कहती है, मैंने पहले ही कात्सुरागी को बता दिया था कि अगर उसने हमें धोखा दिया तो मैं क्लास A के सबसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को एक्सपेल करवा दूंगी। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि कोएंजी ने इस इवेंट को सीरियसली नहीं लिया। तब आयनोकोजी कहता है, जब तुम्हारे पास ऐसी पावर का कंट्रोल ना हो तो तुम उसे अपनी स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तब साक्यानागी कहती है, तुमने सही कहा। तो अब हम बराबरी पर आ गए हैं। तुम अब तक पहुंच गई हो, पर फिर भी तुम खुश नहीं नजर आ रही हो, क्योंकि ये लास्ट इवेंट है और इसके बाद हमारा फन खत्म हो जाएगा। और तब हम देखते हैं अगला इवेंट चेस होता है। तब साक्यानागी खुश होकर कहती है, किसने सोचा था कि इसे फाइनल इवेंट चुना जाएगा और इसमें कैप्टन्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए पूरे 30 मिनट मिले हैं, जिसका मतलब इन 30 मिनट के अंदर अंदर हम दोनों के बीच में बैटल हो सकती है। तब आयनोकोजी कहता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि चेस मेरी स्पेशलिटी है। तो साक्यानागी कहती है, ये तो कोइंसिडेंस ही हो गया। तब हमें यहाँ फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ साक्यानागी की फादर और वो खुद आयनोकोजी को चेस खेलते हुए देख रहे होते हैं। तब उसके फादर कहते हैं, आयनोकोजी यहाँ का सबसे ज्यादा एक्सीलेंट स्टूडेंट है और मुझे इस पर दया आती है। तो साक्यानागी कहती है, आखिरकार ऐसा क्यों है? तब उसके फादर कहते हैं, जब से वो पैदा हुआ है वो बस यही है। उसने कभी भी पेरेंट्स के प्यार और ह्यूमन टच को फील नहीं किया। तब हम यहाँ देखते हैं आखिरी इवेंट के लिए हाशिमोटो और सुजुने को चुना जाता है और तब वो दोनों चेस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तब हाशिमोटो कहता है, मैंने 1 महीने पहले ही चेस खेलनी सीखी है, तो प्लीज मेरे साथ आराम से खेलना। तब सुजुने कहती है हम दोनों की कंडीशन एक ही है, क्योंकि मैंने भी इससे 1 हफ्ते पहले ही सीखा है। और सोचती है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इससे जीत सकती हूँ। और तब वो दोनों अपनी पूरी कंसंट्रेशन से अपना मैच स्टार्ट कर देते हैं। तब हाशिमोटो कहता है, ये टैग बड़ा खतरनाक था ना? तब सुजुने कहती है, क्या साकेनागी ने तुम्हें ये सिखाया है? लगता है तुम्हें भी किसी काफी स्किल्ड पर्सन ने सिखाया है और इसमें और ज्यादा मजा आएगा। पर क्या मैं तुमसे आयनोकोजी के बारे में पूछ सकता हूँ? जब से आइलैंड टेस्ट हुआ है मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि वो मास्टरमाइंड असल में आयनोकोजी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब हाशिमोटो कहता है, ये मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं। तो क्या तुम इस चीज का जवाब दोगी? तब सुजुने कहती है, मुझे तो कुछ नहीं पता कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। पर तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम थोड़ी कंफ्यूज हो। मुझे पहले ही आइडिया था कि तुम मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करोगे, पर तुम इससे मुझे नहीं हरा सकते। और तब वो अपनी चाल चल देती है। तब साकेनागी कहती है, अब इस गेम का एंड बहुत जल्दी करीब आने वाला है, तो अब वक्त आ चुका है जब मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं। और तब वो हाशिमोटो को अगली चाल बताती है और हम देखते हैं हाशिमोटो उस साकेनागी के अकॉर्डिंग सुजुने के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, जिससे सुजुने परेशान होने लगती है और सोचती है कि हमारी एबिलिटीज में सच में इतना ज्यादा गैप है। तब यहाँ साकेनागी कहती है, तो तुम इस मैच में नहीं आने वाले आयनाकोजी। फिर तो मुझे लगता है मुझे आगे बढ़कर जीतना ही होगा। मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। प्लीज आयनाकोजी मेरी मदद करो। तब आयनाकोजी कहता है, अब वक्त हो गया है। और तब हम देखते हैं आयनाकोजी के ज्वाइन करते ही साकेनागी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तो अब वो वक्त आ गया है जब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और तब वो दोनों बहुत स्पीड से एक दूसरे के खिलाफ खेलने लगते हैं, जिससे हाशिमोटो और सुजुने बहुत ज्यादा पागल हो रहे होते हैं। तब हाशिमोटो सोचता है, आखिरकार तुम कितनी जल्दी सोच सकती हो? तब सुजुने कहती है, इस बैटल की आखिर तो हमारी लड़ाई बिल्कुल बेकार लग रही है। तब यहाँ साकेनागी कहती है, तो फिर आयनाकोजी मेरे खेलने के तरीके ने तुम्हारे दिल को छुआ? तो आयनाकोजी कहता है, बिल्कुल, मुझे इससे बहुत दर्द हुआ और अगर मैंने कोई भी गलती की तो तुम मुझसे जीत जाओगी। तब साकेनागी कहती है, मुझे उस चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम छोटी सी छोटी गलती भी नहीं करने वाले। तब आयनाकोजी कहता है, तो फिर तो तुम्हें क्विट कर देना चाहिए। तब साकेनागी कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर तुम गलती नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी से हरा दूंगी। और तब उसकी अगली चाल देखकर सुजुने और आयनाकोजी दोनों चौंक जाते हैं। तब साकेनागी कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि इस चाल से भी तुम हारोगे नहीं। और तब आयनाकोजी अगली चाल चलता है, जिसे देख के हाशिमोटो और साकेनागी दोनों हैरान हो जाते हैं। और तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ साकेनागी के फादर कहते हैं, ध्यान से सुनो साकेनागी,
अगर इस व्हाइट रूम में ग्रो हुए बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं तो तब ऐसी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज खुल जाएंगी और मेरे हिसाब से ये बहुत बुरी चीज होगी। तो साकेनागी कहती है, चिंता मत कीजिए फादर, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम सच में बहुत ब्रिलियंट हो आयनको जी, और मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आ रहा है, और अब इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। और तब वो अपनी अगली चाल चलती है। तो सुजुने सोचती है, आयनको जी, मैं हारना नहीं चाहती, मैं जीतना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि मैं साकेनागी को नहीं हरा सकती, पर तुम इकलौते हो जो ऐसा कर सकता है। और तब आयनको जी अपनी अगली चाल चलता है। तो साकेनागी कहती है, ये बहुत अच्छा था आयनको जी, अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि एक आम आदमी ऐसा गेम कभी नहीं खेल सकता, और फिर भी मेरे पास एक रीजन है जिस वजह से मुझे जीतना ही होगा। और सोचती है, आप जीनियस तब कहला सकते हैं जब आप उसी के साथ पैदा हुए हो, तो इसलिए एक सुपीरियर डीएनए होने के नाते मैं ये प्रूव करूंगी कि व्हाइट रूम जैसी फैसिलिटीज बेकार है। यही एक चीज है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, और कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तो साकेनागी अपना आखिरी मूव चलती है, जिसके आगे आयनको जी हार मान लेता है, और हम देखते हैं क्लास ए जीत जाती है। तब मैच खत्म होने के बाद साकेनागी आयनको जी से कहती है, इस मैच में बहुत मजा आया, और इसमें किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता था, पर तुम मुझे ये बताओ कि जो आखिरी मूव तुमने चुना था क्या वो सच में सही था? तब आयनको जी कहता है, वो सही था, जिस वजह से मैंने उसे चला था। तब नया चेयरमैन कहता है, तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो आयनको जी, तुम्हें इसे सच्चाई बता देनी चाहिए। तो आयनको जी कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब न्यू चेयरमैन कहता है, नॉर्मली तो तुम उस मैच को जीते, क्योंकि जो तुमने आखिरी मूव चला था वो एक नॉर्मल मूव से ज्यादा अच्छा था। तब साकेनागी कहती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने हमारे मैच में इंटरफेयर किया है? तुमने आयनको जी की कमांड को सुजुने तक पहुंचने से पहले ही चेंज कर दिया। आखिरकार आयनको जी, तुमने इसे क्यों नहीं माना? तब न्यू चेयरमैन कहते हैं, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वो चीजें रिवील करेगा जो इसे नहीं करनी चाहिए? वैसे भी ये सारी तुम्हारी गलती थी साकेनागी, क्योंकि तुमने आयनको जी को वो प्रोटेक्शन पॉइंट दिया था, तो तुम्हारी वजह से ही हम इसे स्कूल से नहीं निकाल सकते थे। पर चलो कोई बात नहीं, जीत तो आखिरकार जीत ही है ना, तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए। तो साकेनागी कहती है, तुमने इंटरफेयर करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें इस चीज की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। तब न्यू चेयरमैन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी जैसी लड़की कुछ कर पाएगी? तो चलो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम करोगी क्या। और तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद आयनको जी और साकेनागी लाइब्रेरी में एक और चेस का मैच लगाते हैं, जिसमें आयनको जी जीत जाता है। तो साकेनागी कहती है, जो हमारे बीच में आखिरी मैच हुआ था उसी के रिप्ले में मैं हार चुकी हूँ, और मुझे इस रिजल्ट से बहुत खुशी है। तो आयनको जी कहता है, फाइनल स्पेशल एग्जाम में तुम आमने सामने मैच भी तो खेल सकती थी ना, ताकि मैं कंफर्म तुम्हारे आमने सामने खेलूं, पर आखिरकार तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो साकेनागी कहती है, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में सबको ना पता चले। तब आयनको जी कहता है, पर आखिरकार तुम ऐसा क्यों चाहती थी? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ने का मौका मिला, और अब मेरे पास वो जवाब है जिसे मैं कब से ढूंढ रही थी। तो सच में एक ट्रू जीनियस हो। तब वापस जाते हुए आयनको जी कहता है, तो तुमने मुझे व्हाइट रूम में देख रखा था। तो साकेनागी कहती है, तुम्हें देखने के बाद ही मैंने चेस खेलना स्टार्ट किया था, और उम्मीद करती थी कि किसी दिन तुम्हारा मेरे साथ आमना सामना होगा। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। मैं वो चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ जो कि हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी, पर हम लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो तुम्हें सबके सामने बैटल करने का रीजन बताया था वो झूठ था। सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ तब तक रहना चाहती हूँ जब तक हम साथ रह सकते हैं। लोग ह्यूमन कांटेक्ट से एक दूसरे को महसूस करते हैं, और ये एक बहुत जरूरी चीज है। और आयनको जी का हाथ पकड़कर कहती है, हमेशा याद रखना कि ह्यूमन कांटेक्ट का एहसास करना गलत नहीं है। तब आयनको जी कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तो साकेनागी कहती है, ये एक मैसेज है जो मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तो चलो फिर अब घर चलते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।